आज पेटीएम के शेयर में हलचल होती नजर आ रही है। कंपनी के शेयर ने 52 वीक्स का नया ऊपरी स्तर टच किया और इसकी सबसे बड़ी वजह बनी है मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की ताज़ा खरीदारी। तो क्या है पूरा मामला, आपको इस वीडियो में समझाएंगे। 20 अगस्त को 197 कम्युनिकेशन यानी पेटीएम के शेयर में 1% की तेजी देखने को मिली और इसका शेयर 1238 तक पहुंच गया, जो पिछले 52 हफ्तों का सबसे ऊंचा स्तर है। इस तेजी की सबसे बड़ी वजह बनी है मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की बड़ी खरीदारी। 11 अगस्त 2024 को इस म्यूचुअल फंड हाउस ने खुले बाजार से 26.31 लाख ज्यादा शेयर खरीदे। इस ट्रांजैक्शन के बाद अब मोतीलाल ओसवाल के पास पेटीएम के टोटल 5.15% हिस्सेदारी हो गई है। पहले उनके पास 4.75% हिस्सेदारी थी, यानी करीब 3.02 करोड़ शेयर, जो अब बढ़कर 3.29 करोड़ शेयर हो गए हैं। इस खरीद के साथ म्यूचुअल फंड ने सेबी के SAST नियमों के तहत 5% की डिस्क्लोजर लिमिट भी पार कर ली है। मतलब अब ये निवेश बड़ी हिस्सेदारी के रूप में गिना जाएगा और कंपनी के लिए भी ये एक अहम संकेत है। पेटीएम की ये खरीदारी मोतीलाल ओसवाल के कई स्कीम्स के जरिए की गई है, जैसे मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 100 ETF, फोकस्ड फंड, मिड कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, ELSS टैक्स सेवर फंड और बाकी दूसरी स्कीम्स। ये कदम ऐसे समय पर आया है जब फिनटेक और डिजिटल कंपनियों में निवेशकों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ रही है। हालांकि पेटीएम अभी भी कड़े नियमों और जबरदस्त कंपटीशन का सामना कर रहा है। आपको बता दें, 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड यानी पेटीएम के शेयरों में कुछ दिन पहले ही 6% की तेजी आई, जब इसकी यूनिट पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड को पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए RBI से मंजूरी मिल गई। कमाई के मामले में देखें तो कंपनी ने जून 2025 में जबरदस्त परफॉर्म किया है। पेटीएम ने 122.5 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में उसे 839 करोड़ रुपए का बड़ा लॉस हुआ था। कंपनी की ऑपरेटिंग रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 28% बढ़कर 1917 करोड़ रुपए रही, जो पिछली साल की इसी तिमाही में 1502 करोड़ रुपए थी। हालांकि पिछले तिमाही की तुलना में बढ़ोतरी लगभग स्थिर रही, यानी सिर्फ 0.3% की। मार्च 2025 यानी Q4 FY25 में कंपनी की इनकम 1911 करोड़ रुपए थी और तब उसे 540 रुपए का तगड़ा घाटा हुआ था।